नमस्कार मित्रों। सिर्फ टाइम पास है, किसी के पास समय है तो इसको सुने, रियलिटी को, हकीकत को जाने। बाकी मेरी गारंटी है कि 99% लोगों की ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यदि आती तब तो ये लिखने की बोलने की जरूरत ही कहाँ थी। साफ साफ शब्दों में लिखा है कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर रावण, रविंद्र सिंह भाटी, निर्मल चौधरी क्या गलत राजनीति कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सुबह से रणवर साहब, लक्ष्मण जी, राम राम, जय सूरजमल जी महाराज की, राजा की। तो ये गलत कर क्या रहे हैं? जो आपको चाहिए वही तो कर रहे हैं। आप इन्हीं को ही तो सर्वेसर मान रखा है, किसी न किसी को, किसी न किसी को और किसी न किसी को। आपके नज़रों में ये सभी, मतलब नाम तो ये 4-5 लिखे हैं, मैं पूरे भारत के राजनीतिक दलों की, पार्टियों की, दलदलों की, सभी की कह रहा हूँ कि वो अपनी राजनीति यानी अपनी दुकान यानी अपना ढाबा यदि अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, अपनी मिल कैसे चलेगी, उसमें हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग उसके अंदर मुनाफा कमाते हैं। वैसे ही ये राजनीतिक दल है, अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग अपना निवेश करती है और अलग अलग उन्हीं में से मुनाफा निकालती है। इसमें गलत क्या कर रही है, सोचना आपको है, क्योंकि इनको वहां पहुंचाने वाला कौन है? वहां तो आप ही पहुंचाते हो ना। आपको देखना है कि आपके लिए कौन कर रहा है, लेकिन अब सवाल है, इसके लिए आपको अन्य के कहने से नहीं चलना है, अपने विवेक से चले, अपने आत्मा से, अपने हालात से, अपनी हकीकत से। कथनी और करने के में तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का बच्चा कथनी और करने का अंतर पकड़ लेता कि नहीं दादाजी, नहीं पापा जी, नहीं नाना जी, आप झूठ बोल गए। वो हिम्मत करता है क्योंकि वो बालक है, समझता नहीं है, इसलिए वो मुंह पर कहता है कि पापा आप गलत है, मम्मी आप गलत है। इतना यदि 5 साल का बच्चा, तो फिर आप फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रेल, बुलेट रेल ट्रेन चलाते हो, इतना तो आप भी समझते हो। अब देखो, आपको कोई प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकालना है, आप इन्हीं के कहे अनुसार निर्णय निकाल लो। कौन सी पार्टी सही है, कौन सा नेता सही, आप मुझे बता दो। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए कहते ये चोर है, लुटेरी है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली है, इमरजेंसी लगाने वाली है, चुनी हुई सरकारों को गिराने वाली है, कहते हैं ना बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले हैं जो आपके सामने कर रहे हैं, वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। और बाकी ये सरकारें कितनी कहां से गिर रही है, पड़ रही है, कौन जीत रहा है, वो आपके सामने है। दोनों ने किया ना। इसका मतलब आप यही निर्णय लो, खुद के ऊपर लो। आप बीजेपी और कांग्रेस की नजरों से नहीं देखो। एक भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते आप अपने दिल से पूछो कि दोनों बातें तो सही है, तो बताओ अब कौन सी है। अब कहोगे कि दोनों ही, मैं कहता हूँ चोर चोर, मोशरी बहने, कोई हत्यारा ना कोई लुटेरी है, सभी की सभी पर्दे के पीछे एक है और बाहर निकल के इनको पता है। जैसे वकील होते हैं, अंदर कोर्ट के अंदर कितने झगड़ते हैं दुश्मनों की तरह, भारत पाकिस्तान की तरह, लेकिन बाहर आके और वहां जाके मेज के अंदर चाय नाश्ता, हंसी ठिठोला, और फिर आगे जाके तो क्या होता है वो सब लोगों को पता है। वैसे ही राजनीतिक दल है, ये दल बदल के अपना काम करते हैं। मैंने अनेक बार कहा ये कुछ भी गलत नहीं। हाँ, जवाब जरूर देता हूं कि बताओ तुम, ये प्रताप सिंह खाचरियावास से परिवार से बढ़कर तो बीजेपी की कोई सरकार, मतलब पार्टी है नहीं। भैरू सिंह जी जनसंघ से लाकर बीजेपी को आज ये राज करने के लिए पर्चियां फटवा रहे हैं, ये उन्हीं का ही, यही प्रताप सिंह खाचरियावास क्या बाहर नहीं निकला? क्या जसोल साहब का बेटा महेंद्र सिंह बाहर नहीं निकले? क्या भाटी साहब को उन्हीं का ही भाटी परिवार, मतलब उन्हीं के परिवार ने नहीं जिताया? कालवी ने केंद्रीय मंत्री का एक बेटा सरपंच या वार्ड पंच नहीं बना पाया। दोष किनको देते हो? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल
और भैरव सिंह जी शेखावत ने चुनाव लड़ा था, दोष किसको दे रहे हो? यानी इसमें दोष नहीं है, हर आदमी राज करना चाहता है। जैसे राजा महाराजा या अनेक विश्व में अभी भी है जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ राजतंत्र ही है, उनकी तरह राज करना हर आदमी चाहता है, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक। सवाल इतना है कि काबिलियत जिनमें होगी, भाग्य जिनमें होगा, जिनको ये गंदी राजनीति में बोल रहा हूं, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति जब अपनाएंगे और ज्यादा फूट डालेगा वो ज्यादा राज करेगा। इसमें कहाँ गलत है वो आप बता दो। अब आप कह सकते हो कि कांग्रेस ने इसका मतलब झूठ नहीं बोला, ज्यादा झूठ बोलती या ज्यादा फूट डालती तो वो राज करती। तो 403 या 13 सीट राजीव गांधी के पास में थी, उसको बीजेपी ने नहीं, उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के जनता दल बनार वीपी सिंह, ताऊ देवीलाल, नाथुराम जी मिर्दार, कल्याण सिंह जी कालवी वगैरह वगैरह 403 और 13 सीट वाली को ऊंधे मुंह लाने वाले उन्हीं की पार्टी वाले थे। उसके बाद दूर से जो ये बार बार बेनीवाल कहता है कि बीजेपी की 2 अब 300 कितनी हो गई, होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, हर आदमी को अपना राज करना चाहता है। लेकिन इनकी जो बातें हैं इनके ऊपर आप भरोसा मत करो, आप इनके साथ लगो, इनके साथ लगने से आपके काम होंगे, आपकी रोजी रोटी ठेके मिलेंगे, चोरी डकैती में छुड़ा लेंगे, जो कुछ भी आपको ये राजनेता पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि रात दिन इनकी सेवा करोगे। लेकिन हम सवाल यह है कि आप स्वयं ये देखो कि आपकी आवाज कौन उठा रहा है। आज देश तबाही बर्बादी की कगार पे आम आदमी पहुंचा हुआ है, वो ज्यादातर इस डीजल की कीमतों की वजह से। यदि डीजल की कीमतों का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए तो 50 और 55 के लगभग ये डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए। अब इनकी खिलाफत, इनके विरोध में मोर्चे क्यों नहीं निकालते, धरने क्यों नहीं देते? क्या ये जो जितने भी पेट्रोल कंपनियां, पेट्रोल पंप या इनसे जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय है ये इन्हीं राजनेताओं का है। अभी ये फैक्ट रिपोर्ट आई है कि काला धन के ऊपर बाबा रामदेव हो या केजरीवाल, प्रशांत भूषण या जो अभी राज्यपाल बने हुए किरण बेदी वगैरह, काला धन के ऊपर स्विस बैंक का अभी 7 साल में 3 गुना बढ़ा है। ये कहां से आ रहा है? ये आपकी आम जनता में सिर्फ 50 रुपए पेट्रोल डीजल मत देखो, देश का ज्यादातर परिवहन जो हजारों किलोमीटर से जो ये माल है खाने पीने पहनने यानी कि रोटी कपड़ा मकान के लिए ये परिवहन होता है, कितना डीजल इनके अंदर जलता है, आधे से ज्यादा मुनाफा इन सरकारों का होता है। ये कुबेर के खजाने ऐशोआराम राजशाही ठाटबाट से ये जीते हैं। अब एक यदि राजशाही ठाटबाट से सरकार जीत रही है, दूसरी प्रयास नहीं करेगी क्या? मेरे बस में होता मैं भी करता, मैं भी प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी में भी बनता, प्रयास भी मैंने किया। ठन गोपाल 3 चुनाव में जितना पैसा जमानत का भरा उतने वोट नहीं मिले, लेकिन मेरा मकसद चुनाव लड़ना जीतना नहीं था, गारंटेड थी कि हार होगी, जमानत जब्त होगी पोस्ट में लिखा। लेकिन मैं मेरी जो लड़ाई लड़ रहा था उस बहाने मीडिया में या राजनीतिक दलों के बहस में मेरी लड़ाई मैंने उजागर करने के लिए चुनाव लड़ा था। ज्यादा लंबा नहीं खींच के इतना ही कहूंगा कि आप वोट के टाइम पे इनको वोट दो, इनको जिताओ, आपका जो विरोधी उसको हराओ। उससे पहले आप ये जितने भी जाति और धर्मवाद है, ये जो पीड़ित परिवार त्राहिमाम कर रहे हैं, मासूम बच्चों के बाप पुलिस से परेशान होके आत्महत्या कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रिप दुख, लेकिन उस परिवार के अंदर क्या बीतती है उसके खुद की जगह खड़े होके आप देखो। जहां बहन बेटियों की हत्या हो रही, राजनीतिक दलों में बांट रहा है, ये पार्टी का लेना देना नहीं, ये राजपूत समाज, वो राजपूत समाज का, राजपुरोहित का है, उसका आरएलपी से मतलब नहीं, उसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसको किसी भी पार्टी या उसके नेता से नहीं जोड़ना चाहिए। जो अपराधी है
क्या एक मर्डर करता है उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है क्या नहीं मिलती है ना। यदि कोई भी पार्टी का, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या अन्य का जो दोषी अपराधी है सिर्फ उसी को टारगेट करो, उसके बाद जो रियल पीड़ित है उसके आप साथ खड़े हो जाओ। न्यायालय फैसला दे देगा, पंच पंचायत खां पंचायत दे देगा। तुम टांगड़े अड़ा के पीड़ित को क्यों पीड़ित करने के लिए, अपने नेता की पिछवाड़ा सूंघने चाटने के लिए, अपने धर्म को, फर्ज को, माता पिता के दिए हुए ज्ञान, गुरु के संस्कार, इनको तुम होली क्यों जलाते हो? इसे तुम अपना क्या पाना चाहते हो? ईश्वर देखता है, तुम्हारी कथनी करने के अनुसार भगवान तुम्हें फल देता है। जो खेत के अंदर तुम बोते हो वही आपके फली और सिट्टी के अंदर अनाज पैदा होता है। तुम्हें पता है ना क्या क्या खेत में बोया है। वैसे तुम्हें पता नहीं कि कौन सही कौन गलत है, या कोई भी गलत सही है। हम क्यों किसी पीड़ित को उसके न्याय अधिकार या उसके पेट के ऊपर हम लात मारने का काम करें? ये हमारे कौन से माता पिता, गुरु, धर्मगुरु या स्कूल गुरु ने सिखाया है? ये तो किसी ने नहीं, ये तो तुम्हें खुद में ही सीखना पड़ेगा। अब ये कमेंट है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी इज्जत करते, बहुत लाखों लोग मेरी इज्जत करते, लाखों बोल रहा हूँ, हजारों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो जो 10-10 लाख लोग, 15-15 लाख, 18-18 लाख देख रहे हैं, वो मित्र ही तो हुए ना, दोस्त ही तो हुए ना। नहीं तो 18-18 लाख की आज का जरिया ही सोशल मीडिया, इसकी टीआरपी, इसकी रीच, परसेंटेज, हर नेता अपने हंगी मूर्ति, शादी, सालगिरह सबकी डालता है। वैसे पीरदान अपनी बात को ही सोशल मीडिया में डालता है। तो 20 लाख लोग यदि, या मेरे निजी घरेलू मेरे खुद के 10-10 लाख लोग देखते हैं, तो फिर कहीं न कहीं कोई, मैंने भी इस समाज में जगह तो एक अलग बना रखी है। हाँ, इनकी तरह नहीं हूँ, चोर लुटेरा बेईमान हो, लेकिन हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोष मुक्त, सोच अपनी अपनी है। तो इस मित्र ने लिखा कि बाबू साहब, एक तो ये रविवार को जमानत हुई है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार की बातें चल रही। फिर बोला कि बेनीवाल ने कल कहा था कि यदि इसके साथ टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, तो फिर हम लोग सड़कों पे आएंगे बिना कांग्रेस के। और फिर किसी ने पूछा तो जवाब दिया बेनीवाल ने कि निर्मल चौधरी पहले भी मेरे साथ था, अभी भी मेरा है, मेरा भाई है। ये कल का ही बयान है। अब इस बच्चे ने पूछा तो मेरे पास कन्फर्म कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी ये जो नागौर के अंदर वो होने जा रहा था 8 जून में, तब भी है हनुमान बेनीवाल के पक्ष के अंदर अच्छा भला वो वीडियो आया था। यानी इसमें आपको 2 प्रकार से देखना पड़ेगा, एक पार्टी राजनीतिक और एक जाति। कहते हैं कि ये घुटने हैं, पेट की तरफ आने चाहिए। हर इंसान को जातिवाद होना चाहिए, बेनीवाल हो या पीरदान हो, सबसे पहले अपनी जात का है, उसके बाद में वो समाज का है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी जात का भला करो, लेकिन अन्य की जात का बुरा मत करो। आप अपने धर्म को पूजो, लेकिन अन्य धर्म का अपमान मत करो। ये मानवता धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, यही है। ये हमारे 140 करोड़ के लिए सबके एक समान है। अलग अलग धर्मों के हमारे ग्रंथ है, लेकिन जाके संविधान है, ये ग्रंथों का ग्रंथ है। हमें आजादी, जीने का, वोट देने का, न्याय, हक, अधिकार, सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान देने का, इसे ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। वो हमारा हक है, अधिकार है, हम मालिक है। और ये देने वाले, ये तोल तोल के देने वाली दुकान के ये वो सेवक है। इस चीज को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। तो जात के हिसाब से बेनीवाल निर्मल के साथ है और निर्मल बेनीवाल के साथ है। सबसे ज्यादा बेनीवाल ने ही सरकार को मजबूर किया, लेकिन जब वार्ता करने भेजा तो उसी निर्मल को और अभी मुझे पूनिया वगैरह परिवार को भेजा, खुद नहीं गया। उन्होंने आके जो निर्णय दिया बरसात के अंदर उसने स्वीकार किया। लेकिन जब ये सवाल पूछा तो मैं भी यही कहूंगा, ये कांग्रेस समर्थक है, कभी मुकेश बाकर, कभी सचिन पायलट, कभी वगैरह, तो मैं कैसे कहूँ। लेकिन ये सभी जाट है, बीजेपी, कांग्रेस के, आरएलपी के, ये निर्दलीय जब बाहर आंध्र या कर्नाटक, महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पे जाट सम्मेलन में सभी को बराबर मान सम्मान दिया जाता है। तो 2 प्रकार से अपने को देखना है, एक समाज की तरफ से, एक राजनीतिक। तो वहीं पे चलते चलते वो इसका बयान दूसरा आ गया।
हालांकि मैं यही कहूंगा हंसते हुए, और ये रियलिटी यही है, राजनीति में जितना झूठ बोलोगे, जितना विरोधी के ऊपर आरोप लगाओगे, झूठ पर झूठ बोलोगे, 99 झूठ बोलोगे, तो वोट के समय आपके जो समर्थक है उसको सच मान के अंगूठा आपकी तरफ दबा देंगे। तो ये पूरा का पूरा झूठ का पुलंदा, रात भर मुझे लठ डंडों से टॉर्चर किया, पागल कर दिया, मेरी बहनों को बोला जेल में डालेंगे, तेरे परिवार वालों को जेल में डालेंगे, तुझे हर दिन मुकदमा दर्ज करा के हर दिन तुझे जेल में डालेंगे। बोलो कमाल है। ऐसे बयान या तो हमारे दादा हुक्म सुखदेव गोगामेड़ी देते थे, या अभी इसे मिलते जुलते शीला भाभी साहब, मकरना साहब, राज साहब, एक वो शिव साहब, ये जितने भी साहब है ये आजकल वही बयान देते हैं। इसको भाग्य है, किस्मत है। मैं इसकी रविंद्र सिंह भाटी की तरह निर्दलीय एडवांस में जीत घोषित की थी, लिखित में है। वैसे निर्मल का भी मैंने एडवांस, ये क्यों हुआ था कि ये जो मुकदमा अभी दर्ज हुआ, जब ये फार्म भरने के पहले दिन रैली निकालने था, प्रशासन पुलिस ने मना कर दिया, आचार संहिता और 144 लगा दी थे। उस टाइम तक इसकी हार थी, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन जब ये लठ बरसे, ये बरसात पड़ी और जितने भी लठ खा खा के ये नेता बने हैं, तो उसके बाद जहां तक मुझे याद है कि निर्दलीय और निर्दलीय के बीच में टक्कर हुई थी। ये निर्दलीय जीता था लगभग 1500 के आसपास वोटों से, और इसके दूसरे नंबर वो साहब मुरारी मीणा, कांग्रेसी एमएलए विधायक मंत्री की बेटी थी, और तीसरे नंबर एनएसयूआई कांग्रेस डोडासरा की, और चौथे नंबर ये पूर्णिया की थी, जहां तक मुझे याद है। तो इतनी यदि मेमोरी, इन चीजों का ज्ञान जो आदमी रखता है, तो फिर वो कहीं किसी की पक्षपात नहीं करता। सच्चाई की पत्रकारिता, सच को सच और झूठ को झूठ जनता में रखने का मुझे मौका मिला है, वो मैं डाल रहा हूं। तो जाति के हिसाब से बेनीवाल और निर्मल जैन एक है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आज के इस बयान से साफ हो गया कि ये कांग्रेस का सदस्य या कार्यकर्ता है। लेकिन इन बंदे ने जाते जाते जो लात मुंह पे इन्हें सचिन पायलट, अशोक गहलोत या ये भागकर पूर्णिया पे मारी है, ये भी इसका अर्थ निकलता है। पत्रकार ने पूछा तो बोला राहुल गांधी ने दिल्ली से और एक केंद्रीय और कोई चौधरी ने वकील भेज कर यहाँ और 3-4 वकीलों का नाम लिया, इन्होंने बहस करके मुझे जमानत दिलवाई है। न गहलोत का, न पायलट का, न ये लट खा रहे थे उनका। यानी कि छलांग मारो। वो एक डॉक्टर है, वो मोदी की ज्यादा वो मजाक उड़ाते हैं। वो ही कहते हैं कि यदि आपको ज्यादा आगे जाना बढ़ना है तो मोटी मोटी झूठें और मोटे मोटे नेताओं के नाम लो, तो उसे ये हो रहा है। फैक्ट है, बाकायदा दोनों बयान है झूठ के पुलंदे। रात भर डंडों से टॉर्चर किया, पागल कर दिया, बहनों को डालेंगे, घर वालों को डालेंगे, रोज मुकदमा दर्ज करके। ऐसा कोई पुलिस का सिपाही नहीं कह सकता जो उच्च अधिकारियों के बीच। रहा सवाल रविवार का, नहीं, ये कानून कहता है कि पुलिस हिरासत में गिरफ्तारी दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। चाहे रविवार हो, दीपावली हो, ईद हो या शोक हो, कोई भी प्रकार की यदि छुट्टी है तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना जरूरी है। वो जेल भेजे, जमानत दे, या वो थाने के अंदर उसको बंद रखने का दे, ये काम है। मत बेफालतू की बेनीवाल ने दरवाजे खुलवा दिए। आपके भारत की सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए आधी रात को खुलती है, तो बेनीवाल ने खुलवा दिया तो नया कुछ नहीं है, अन्य ने खुलवा दिया। लेकिन अगला बंदा कह रहा है कि राहुल गांधी ने वकील भेज के मेरी जमानत करवा दी। मेरे मित्र, आपको जवाब मिल गया होगा। मेरे शब्दों में कटाक्ष हो सकता है, मेरी सोच में, मेरी नीयत में कभी भी कोई किसी के प्रति नफरत नहीं होती है, विरोध होता है। जब आप अपने किसी पार्टी या नेता के प्रशंसक हो तो मैं भी किसी का हो सकता हूँ, उसमें गलत क्या है। लेकिन मित्रों, भरोसा रखना, हर पार्टी नेता, हर जाति और धर्म के अच्छे और सच्चे लोगों को मैं मानता हूँ, सुनता हूँ, पूजता हूँ
वो ही मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। देश दुनिया में दूर दराज मीडिया और सोशल मीडिया में जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है वो लेता हूँ। मैं भिड़े भाई की तरह मेरे जमाने का भी हूँ, मैं आज के जमाने का हूँ। मैं तब के संस्कार संस्कृति के ऊपर जीना चाहता हूँ और आज की यह आज़ादी या इंटरनेट का जमाना है, इसके साथ भी मैं कदम से कदम मिला के युवाओं के साथ चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे 8 बच्चे ये जो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित है, दोनों जमाई, दोनों बेटियां, दोनों बेटे, दोनों बहवा, यही तो युवा है। मेरी फेसबुक पढ़ते हैं, इनकी भी मैं मानता हूँ, इनसे मैं सीखता हूँ। माँ से सीखता था, बुजुर्गों से सीखता था। सीखोगे, ज्ञान एक ऐसा भंडार है, जितना खर्च करोगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसमें घाटा नफा कुछ नहीं है। मित्रों, हर धर्म को मानो, मानवता धर्म को मत भूलो। जाति और धर्म के बीच इतना जहर मत घोलो कि भारत के टुकड़े करने के लिए ये राजनीतिक दल जो तीसरी गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये महंगाई से बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी से बर्बाद कर दिया। यदि ये राजनेताओं में ईमानदारी है, 3 काम करवा दो। ये पागल पीरदान हाथ जोड़ के झोले फैला के आपसे मांग रहा है। एक तो नदियों से नदियां जुड़वाने का काम कर दो। दूसरा, राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में पुलिस सुधार प्रणाली एक्ट लागू किया था, उसको आप यहाँ लागू करवा दो। क्राइम रुक जाएगा, ये रेप के नंबर 1 गया ये हो जाएगा। और हो सके तीसरा, शराबबंदी। गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में है, अन्य है, तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती। शराब जुर्म की माँ है। शराब युवाओं को तबाह और बर्बाद करने का औजार है। कम से कम आप इनको डीजल कीमतें कम करके और कम खर्चों में जीने के लिए दे दो। नदियों से नदियां जोड़ दो, पुलिस सुधार प्रणाली एक्ट लागू करा दो और पूरे देश में शराबबंदी कर दो। सभी राजनीतिक दल मिलके आपका भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। फिर से जो खून की नदियां बह रही है वो दूध दही की नदियां बह जाएगी। फिर से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद होगा और सब भाई भाई की तरह एक साथ रहना सीख जाएंगे। कुछ गलतियां हो माफ कर देना।